हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे प्रश्नावली 12.2 के तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें गुलाब जामुन कितने दे रखे हैं? 45 गुलाब जामुन कितने हैं? 45 गुलाब जामुन है। ठीक है, और एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी 30% है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब, और क्या दे रखा है कि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। प्रत्येक गुलाब जामुन क्या है? एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्ध गोले लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि एक गुलाब जामुन का हम आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकालने के बाद हमें 45 गुलाब जामुनों का निकालना है तो 45 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करने हैं कि एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी 30% दे रखी है। ठीक है, तो 45 गुलाब जामुनों में चीनी की चाशनी कितनी होगी? तो 45 गुलाब जामुनों को एक गुलाब जामुन के आयतन से गुणा करवा के फिर उसका 30% निकाल देंगे। ठीक है, इतना सही करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। ठीक है, अब एक गुलाब जामुन की बात करते हैं। तो क्या दे रखा है कि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। ये हमने बेलन बना दिया। ओके, और उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार है यानी अर्ध गोले लगे हुए हैं दोनों सिरों पर, तो ये लगा दिया हमने, अर्ध गोला बना दिया इसको, दोनों सिरों पर अर्ध गोले लगा दिए। अब तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, यानी अब ये जो एक गुलाब जामुन है इसकी लंबाई यहां से लेकर यहां तक टोटल जो लंबाई है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो ये हो गई 5 सेंटीमीटर इतनी। ठीक है, और व्यास देखा इसका 2.8 सेंटीमीटर, ये लंबाई, ये क्या है? 2.8 सेंटीमीटर। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका एक बेलन का, एक गुलाब जामुन का हम आयतन निकालेंगे। ठीक है, अब ये व्यास कितना है? 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, हम लिखते हैं जो दिया हुआ है। अब अर्धगोले का और बेलन दोनों का व्यास क्या है? बराबर है। हमें किसका दे रखा है? इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यानी व्यास अर्धगोले का व्यास भी यही होगा और बेलन का व्यास भी 2.8 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं अर्धगोले व बेलन का व्यास दोनों का बराबर है तो लिख दो 2.8 सेंटीमीटर। और अब इन दोनों की त्रिज्या भी क्या होगी? बराबर ही होगी। तो लिख दो अर्धगोले व बेलन की त्रिज्या r बराबर कितनी होगी? 2.8 में हम 2 का भाग दे देंगे, इसकी आधी होगी तो कितनी हो जाएगी? 1.4 सेंटीमीटर। ओके, जब हम बेलन का आयतन निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई है हमारे पास, आर भी है और एच हमें निकालना होगा। ठीक है, यानी बेलन की ऊंचाई। अब बेलन कौन सा है? ये वाला, मतलब हमें यहां से लेकर यहां तक की ये क्या होगी? बेलन की ऊंचाई, ये हमें निकालनी होगी। तो कैसे निकालेंगे हम? ये जो गुलाब जामुन है, ठीक है, इसकी पूरे की लंबाई हमें कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके, और ये अर्धगोला लगा हुआ है तो अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये त्रिज्या है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या, तो त्रिज्या हम यहाँ भी तो खींच सकते हैं, त्रिज्या अर्धगोले की, तो त्रिज्या तो यहाँ भी खींच सकते हैं हम। एक त्रिज्या ये हो गई और एक त्रिज्या ये हो गई, मतलब त्रिज्या तो हम यहाँ भी खींच सकते हैं, ऐसे ऐसे खींच सकते हैं त्रिज्या। ठीक है, ये भी त्रिज्या अर्धगोले की और ये भी क्या है? त्रिज्या ही है अर्धगोले की। तो ये कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर है।
अब देखना कि ये तो हो गया बेलन की ऊंचाई, ठीक है। अब दो अर्धगोले लगे हुए, दोनों की त्रिज्या कितनी है, 1.4 1.4। यहां तक तो बेलन की ऊंचाई हो गई बेलन की, और बेलन के आगे ये क्या है, अर्धगोला। तो अर्धगोले की ये जो लंबाई है वो कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर, और ये कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 1.4 और 1.4 दोनों अर्धगोलों की जो त्रिज्या है वो हम इस पूरे गुलाब जामुन की जो लंबाई है उसमें से घटाएंगे, ठीक है। तो हमें कौन सी मिलेगी, ये वाली। ओके, अब तो निकालते हैं बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई यानी h हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 5 माइनस 5 में से माइनस कौन कौन सी करेंगे, दोनों तरफ अर्धगोलों की जो त्रिज्याएं है वो हम घटा देंगे। माइनस 1.4 और 1.4 कितनी हो गई, 2.8। तो बराबर कितना बचेगा, 5 में से 2.8 घटाएंगे तो 2.2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमें मिल गई बेलन की ऊंचाई, ठीक है। कितनी है बेलन की ऊंचाई, 2.2 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है एक गुलाब जामुन का आयतन। तो लिख दो, एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर, एक तो बेलन है हमारे पास, ठीक है। तो एक तो बेलन का आयतन हो जाएगा, प्लस में क्या करेंगे अब हम, प्लस दो अर्धगोलों का आयतन। एक अर्धगोला इस सिरे पर है और एक अर्धगोला इस सिरे पर है, ठीक है। तो लिख दो, दो अर्धगोले का आयतन। ओके, आ रहा है समझ में। तो बेलन का आयतन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस दो अर्धगोलों का आयतन, 2 इंटू में अर्धगोले का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है। अब जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। तो कॉमन क्या आएगा यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, यहां से तो एच, फिर प्लस, और इसको गुणा करवा के लिख दो आप, ठीक है। तो कितना आएगा, 4/3 आर, यही बचेगा। अब इसमें मान रख दो, पाई का मान क्या है, 22/7 इंटू में आर की स्क्वायर, तो आर का मान है 1.4 और स्क्वायर है तो 1.4 इंटू में 1.4, फिर h का मान है 2.2, तो 2.2 प्लस 4/3 इंटू में r का मान क्या है, 1.4, ठीक है। अब पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दो और फिर जो कट रहा है वो आप काट दो, पॉइंट हट गए। अब ये 7 दूनी 14, और अब ये 2 से कटेगा तो 2 5 10, ठीक है। अब ये भी 2 से कट रहा है, आ रहा है समझ में। अब यहां पर कोई कट रहा है क्या, ये 2 से कटेगा तो 11, और ये 2 से कटेगा तो 5, और ये 2 5 10, बाकी कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। अब लिख दो आप, जो बचा है वो लिख दो। यहां पर क्या बचा है, 11 और ये 14, ठीक है। तो 11 इंटू में 14 नीचे क्या बचा है, 5 और 5, तो 5 इंटू में 5, यही बचा है, ठीक है। अब कोष्टक के अंदर ये तो है 11/5, तो 11/5 प्लस 2 इंटू 14, तो 2 इंटू में 14 बटे में क्या है, 5 इंटू में 3, यही बचा है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, 14 को 11 से गुणा करवाएंगे हम, ठीक है। तो 14 को 11 से गुणा करवाएंगे तो आएगा 154, बटे 5 को 5 से कराएंगे तो कितना आएगा, 25। अब हम क्या करेंगे, ये क्या है, 11/5 प्लस 14 दूनी 28 और 5 दिया 15, ठीक है। 154/25। अब हम नीचे वाली संख्याओं का लघुत्तम लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो लघुत्तम कितना आएगा, 15 ही आएगा, ठीक है। अब 15 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 को 11 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 33, प्लस 15 में 15 का भाग दिया तो एक को 28 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 28 ही आएगा। अब 154/25 हो गया, और इनको जोड़ दो, 35 और 28
61/15। अब ये क्या आ गया, एक गुलाब जामुन का आयतन। ठीक है, अब एक गुलाब जामुन का आयतन हमने निकाल लिया, तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन कैसे निकालेंगे हम, यहां पर लिखते हैं। ठीक है, अब लिख दो कि 45, चूंकि 45 गुलाब जामुनों का आयतन, तो कितना होगा, एक गुलाब जामुन का आयतन ये निकाला है हमने। ठीक है, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना होगा, 45 इंटू में 154/25 इंटू में 61/15। ओके, तो जो कट रहा है वो काट दो। क्या कट रहा है, ये 5 से कट रहा है क्या, 15 के 45। ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं कट रहा। अब लिख दो आप 154, 3 इंटू में 154 इंटू में 61 बट्टे कितना आ गया, 25। अब ये क्या आ गया, 45 गुलाब जामुनों का आयतन। ठीक है, 45 गुलाब जामुनों का आयतन तो हमने निकाल लिया। अब क्या दे रखा है कि एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी क्या दे रखी है, 30% है। ठीक है, तो 45 गुलाब जामुनों में चीनी की चाशनी कितनी होगी, अब आप लिख दो, चूंकि एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी ठीक है 30% है, इसलिए 45 गुलाब जामुनों में चीनी की चाशनी कितनी होगी, चाशनी बराबर 3 इंटू 154 इंटू 61/25 और इसका 30%। ठीक है, तो परसेंट हटाएंगे तो क्या आएगा, बटे में 100 आएगा। ठीक है, तो मैंने परसेंट उठा दिया इसका, तो 30 बटे क्या हो जाएगा, 100। ओके, अब जो कट रहा है वो काट दो। क्या कट रहा है, 5 का 30, 25। और कुछ कट रहा है क्या, ये 2 से कट रहा है, 2 7 14 और फिर 2 7 14 77 आएगा, और ये क्या आएगा फिर 2 5 10 और ये 50 होगा। और अब भी ये 2 से कट रहा है, 2 दिया 6 और 2 दूनी 4 और फिर 2 5 10 25। ठीक है, अब जो बचा है वो आप लिख दो, तो 3 इंटू में 77 इंटू में ये 61 और इंटू में ऊपर ये क्या बचा है 3 और बटे में क्या है 5 इंटू 25। ठीक है, अब ऊपर वाली संख्याओं का गुणा करवा दो आप। तो सबसे पहले 77 को आप करवाओगे 3 से गुणा, तो कितना आ गया 231। अब 231 को करवा दो आप 61 से। ठीक है, तो कितना आएगा, ये आ गया 14,091 और इसको करवा दो आप 3 से गुणा। ठीक है, तो कितना आएगा, ये आ गया 42,273। 42,273 बटे में क्या आएगा, 25 को 5 से गुणा करो, 25 5 125। ठीक है, अब इसमें आप भाग दोगे, ये 42,273 बटे 125 है। ठीक है, तो अब इसमें 125 का भाग दोगे तो क्या आएगा 338.184 घन सेंटीमीटर। ओके, आप लोग करके देख लेना, भाग दे के देख लेना। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। ये क्या है, एक कलमदान है और घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। ये क्या है, घनाभ है।
ठीक है। और घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, या लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई घनाभ की दे रखी है। तो प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, या ये जो गड्ढे हैं कलम रखने के लिए, ठीक है, कलम को ऐसे रखेंगे तो ये नीचे से आकार कैसा है इसका कलम का, नीचे से शंकुआकार, शंकु के जैसा आकार है, ठीक है। ये क्या है आकार कलम का, शंकु के जैसा, ठीक है। तो प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या यानी शंकु की त्रिज्या, तो प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दे रखी है हमें 0.5 सेंटीमीटर। और गहराई क्या होगी यहाँ पर, ऊंचाई किसकी, शंकु की, ये होगी, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई दे रखी है हमें 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है, एच। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, इस पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, ये क्या है, घनाभ के आकार की एक, घनाभ के आकार का एक कलमदान बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें 4 गड्ढे बनाए हैं, वो कैसे है, शंकुआकार, 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। ये जो 4 गड्ढे हैं वो क्या है, शंकु के आकार के, इस प्रकार के, ठीक है, 4 गड्ढे हैं, ओके। तो मतलब घनाभ की विमाएं और ये क्या है, गड्ढे की त्रिज्या दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर और गहराई यानी शंकु की जो ऊंचाई है वो दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये घनाभ, लकड़ी का जो घनाभ बना हुआ है इसमें शंकुआकार गड्ढे किए हुए हैं, ठीक है, यानी इसमें से क्या है, मटेरियल बाहर निकल रहा है। अब बाहर निकल रहा है तो इसके आयतन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर कि ये जो घनाभ का आयतन है, हम क्या करेंगे, पहले तो इस पूरे घनाभ का आयतन निकालेंगे, ठीक है, उसमें से माइनस क्या करेंगे, 4 शंकुओं का आयतन। क्यों करेंगे, क्योंकि 4 शंकुआकार गड्ढे बनाए हुए हैं, ठीक है। तो 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं तो उनमें आयतन की क्या हो रही है, इसमें कमी हो रही है, आयतन की कमी हो रही है। तो हम क्या करेंगे, घनाभ के आयतन में से 4 शंकुओं का आयतन माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इस पूरे कलमदान का हमें क्या है, आयतन मिल जाएगा, ओके। तो हमें दिया क्या है इसमें, घनाभ की लंबाई, ओके, लंबाई हमें कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, घनाभ की लंबाई 15 सेंटीमीटर दे रखी है और चौड़ाई हमें कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखी है हमें 3.5 सेंटीमीटर, यही दे रखा है। और शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है, शंकु की त्रिज्या R बराबर हमें दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई यानी H हमें कितनी दे रखी है यहाँ पर 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लकड़ी के इस कलमदान का हमें आयतन निकालना है, ठीक है। तो लिख दो कि कलमदान का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, घनाभ का आयतन, घनाभ का आकार है, ये क्या है, घनाभ के आकार के है, तो घनाभ का आयतन, इसमें से माइनस करेंगे हम 4 शंकु का आयतन, ओके, यही है। तो घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू में चौड़ाई इंटू में क्या होता है, ऊंचाई, -4, और शंकु का आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ओके। तो अब इसमें आप मान रख दो, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 15 इंटू में 10 इंटू में 3.5 -4, 1/3, पाई का मान कितना रखेंगे हम, 22/7 इंटू में r स्क्वायर है, तो r कितना है, 0.5 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, 0.5 इंटू में 0.5, और h इंटू में h हमें कितना दे रखा है, 1.4, तो ये हो गया 1.4। आप पॉइंट हटा दो, इसका पॉइंट हटा दो और सभी का पॉइंट हटा दो आप, ठीक है, ओके। अब ये तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये 5 दूनी 10 और फिर ये 5 दूनी 10 और ये 2 7 14 और ये फिर 7 से कट गया, और ये 2 से कटेगा तो 11 और ये 2 5 10, ओके।
अब जो बचा है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या बचा है यहाँ पर 15 और 35, तो लिख दो 15 इंटू में 35 और फिर -4 है, और ब्रैकेट के अंदर अब क्या बचा है, ऊपर क्या है, एक तो 11 है, 11 ही है, ठीक है। तो 11 बटे नीचे क्या बचा है, 3, 2 और 5, तो 3 इंटू 2 इंटू 5 यही बचा है। 15 को 35 को 15 से गुणा करवा दो तो कितना आएगा, 525, 525 माइनस 4 को अंदर गुणा करवा दो तो कितना हो जाएगा, ये 44 बटे 5 दूनी 10, 10 को 3 से गुणा करवाएंगे कितना आएगा, 30, ठीक है। अब 44 में पहले 30 का भाग दे दो, तो 44 में हम 30 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 140 चौक 12, 0 10 में से 8 गए 2, यानी 1.46 आएगा, 6 बार बार आ रहा है, ठीक है। तो आप लिख दो कि 525 माइनस 1.46, ठीक है। अब एक 525 में से 1.46 को घटा दो आप, तो 525 में से हम घटाएंगे 1.46, ठीक है। तो 10 में से 6 गए 4 और 9 में से 4 गए फिर 5, फिर 0.5 में 4 में से 1 गया तो फिर 3, 2 और 5, 523.54, 523.54 सेंटीमीटर की क्यूब, ओके। तो अब आप लिख दो, अतः कलमदान का आयतन, कलमदान का आयतन बराबर क्या आएगा, 523.54 सेंटीमीटर की क्यूब, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।